बच्चों पे दबाव ना डालें, उनकी मर्जी के अनुसार उनके क्षेत्र में भेजें और उनके साथ हमेशा सपोर्टिव रहें। जी, स्कूल जितना केयर कर रहा है उससे ज़्यादा मेरे को केयर करना है घर में। ध्यान रखेंगे तभी नहीं तो स्कूल से नहीं हो पाएगा ना। माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए, सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं सोचा कि बच्चे मेरा स्कूल चला गया तो कुछ बन जाएगा, कुछ पढ़ लिया, लेकिन बच्चे को आपको देखना कि बच्चे स्कूल गया, बच्चे स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, उसके टीचर्स कितना केयर करते हैं। बच्चे में कुछ है इंटरेस्ट, लेकिन अगर उसको नहीं मिल पा रहा है तो उस बच्चे को तो पहले उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा। लॉकडाउन ने जिस चीज को सर्वाधिक प्रभावित किया है वो है शिक्षा। प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सारे संस्थान लॉकडाउन के कारण बंद रहे। पूरे 2 साल बच्चे घर पर ही रहकर ऑनलाइन क्लासेज करते रहे, जिससे कि उनकी बहुत सारी हैबिट्स चेंज हो गई है। जैसे पढ़ने का तरीका, मोबाइल स्क्रीनशॉट का पढ़ना, जिससे राइटिंग स्किल में कमी होना, टीचर से इंटरेक्शन कम होना, शारीरिक एक्टिविटीज में कमी होना और भी बहुत सारी चेंजेस बच्चों में लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला। लगभग पूरे 2 सालों के बाद 1 मार्च से स्कूल खुलने जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे फिर से अब ऑफलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। ऐसे में जो इनमें चेंजेस हुए हैं, उन सारी चेंजेस के साथ अब ऑफलाइन में किस तरह से सरवाइव करना है, यह जानने के लिए हमने बात की स्पेक्ट्रम के एक अनुभवी शिक्षक से, जो पिछले 18 साल से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक सिटिंग प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगा। क्लासरूम में जब आप बैठ के पढ़ते हैं, या मैं जब यहाँ आके बात करता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, क्लासरूम में जाता हूँ, और जब मैं घर पे होता हूँ तो मेरे बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। हम घर पे अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से धीरे धीरे निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वो आदत चली गई है कि 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में, 1-2 घंटे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में फॉर्मली पढ़ें। तो एक तो पहला बदलाव उनको ये करना पड़ेगा। दूसरा बदलाव ये करना पड़ेगा कि इंटरनेट डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब आप गूगल करते हैं या इंटरनेट पे चीज़ों को ढूंढते हैं तो स्पेसिफिक चीज़ आपको मिलती है, लेकिन अगर आप बुक में उस चीज़ को ढूंढते हैं तो बुक में कई और चीज़ों से गुजर के आप वहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत सारा ज्ञान आपको साथ में मिल रहा होता है, जो आपने ढूंढा नहीं है वो भी मिल रहा होता है। तो दूसरा चेंजेस ये है कि गूगल से डिपेंडेंस कम करें, बुक पे डिपेंडेंस बढ़ाएं। तीसरा चीज़ उन लोगों को ये करना होगा कि राइटिंग हैबिट्स बच्चों की बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि जनरली बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया करते थे जब क्लासेस चल रहे थे। बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे स्कूलों ने ऐसे भी ऐप डेवलप कराए थे जहाँ स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चे आदी हो चुके हैं, और वो जो स्क्रीनशॉट में चीज़ें जाती थी वो कॉपी पे बहुत कम रिकॉर्ड हो पाई। तो नोटबुक में जो नोट्स बनाने की प्रक्रिया थी वो लगभग रुक गई थी। ये तीसरी एक चीज़ है जिस पे बच्चों को, पेरेंट्स को, दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। फोर्थ है एक सूटेबल टाइम टेबल फॉर्म करना। दिन के 24 घंटे का इस्तेमाल कब करें। इतने बजे पहले स्कूल पहुंचना होता था तो एक सुनियोजित जीवन शैली चल रही होती थी कि विद्यार्थी इतने बजे तक तैयार हो जाया करते थे, अभी वो नहीं है। तो ये एक चौथा बदलाव है कि इसको हम करें। और 5वां बदलाव ये है कि हम अपने बिहेवियर को मॉडेस्टी की तरफ ले जाएं। घर में रहते रहते थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है, तो पेरेंट्स का डांट फटकार भी ज़्यादा मिलता रहा है। तो धीरे धीरे मॉडेस्ट नेचर को डेवलप करें ताकि चीज़ों को सीख सके, क्योंकि कोई भी आप में करेक्शन तभी कर सकेंगे टीचर या पेरेंट्स जब वो पहले आपको गलत बताएंगे। तो उसके लिए उनको एक तैयार होना पड़ेगा। तो ये 5 बदलाव अगर लोग करते हैं तो धीरे धीरे विद्यार्थी जो है वो देखेंगे कि वो पूर्ववत व्यवस्था में चले आएंगे और उनका बहुत अच्छा ग्रोथ भी होगा। ऑलरेडी एक बहुत बड़े चैलेंज से बच्चे निकल के आए हैं, मानसिक तौर पे बहुत मजबूत भी हो चुके हैं, हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम लोग सराहना करते हैं, मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन बच्चों ने 2 साल में बहुत कोऑपरेट किया है टीचर्स के साथ। सब पेरेंट्स से कि बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी हमारा ऑनलाइन का क्लास ख़त्म हो रहा है, ऑफलाइन का क्लास शुरू हो रहा है, और मेरे ख्याल से हम लोगों के विद्यालय से जो भी उचित होगा बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, खेलकूद के लिए, हम लोग उसका प्रयत्न करेंगे। और आपके साथ एक अच्छा मेल बंधन करके हम लोग बच्चों के हित के लिए आगे बढ़ेंगे। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।